जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमर दुर्ग। एक्सपोर्ट टैक्स लगाता है भिलाई नगर निगम, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल भिलाई नगर निगम ही लगाता है। इसको अप्रत्यक्ष कर भी कहा जा सकता है। इस कर से परेशान है उद्योगपति और व्यापारी। आज इसी समक्ष एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उसमें कुछ उद्योगपति हमसे मिले और उन्होंने सरकार के खिलाफ, निगम की जो सरकार है उसके खिलाफ बयान दिया। और जो कमिश्नर साहब है उनके खिलाफ भी कुछ। आप आगे वीडियो में देखिए कि व्यापारी किस कदर परेशान है इस टैक्स से, क्योंकि जो सामान बाजू वाले जिले में यानी कि रायपुर में अगर वो 90 रुपये का मिलता है, वो सामान इनको 100 रुपया निर्यात टैक्स पे लेकर 100 रुपये लग जाता है। तो अगला बंदा इनसे ना खरीद के वो कहीं और से लेता है। इस टैक्स से परेशान होकर जो उद्योगपतिगण हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और इसके बारे में बताते हैं और एक मांग करते हैं। जो सांसद के पास ये लोग गए थे मिलने के लिए, सांसद ने आश्वासन दिया कि हम इसके बारे में सीएम तक बात पहुंचाएंगे। वो क्या कुछ कहते हैं आप आगे वीडियो में देखिए। परिस्थिति तो यही दिखाती है कि निगम को कहीं से भी किसी प्रकार से पैसे चाहिए। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि निगम जो बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर लगे हैं सीएसईबी के, उसके लिए भी टैक्स मांग रहे हैं सीएसईबी से। दूसरी तरफ सीएसईबी का वो आती प्रतिक्रिया कि आपको चाहिए हम दे देंगे, कस्टमर से लेंगे। तो आधी बार अल्टीमेटली आम जनता पे पड़ना है। आज हम लोग से भी ये टैक्स मांग रहे हैं। हमने ये कलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था, प्रीवियस कोई नोटिस नहीं था। हमको बोलेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में लगाओ, हम राजी हैं। आप 18% का जीएसटी 20% कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेना है तो पूरे हर नगर निगम से लो, हम भी लेंगे, अपने कस्टमर से आगे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ऐसे बैक डेट से अचानक से 2017 का नोटिस निकालना, 10,000 का टैक्स है, उसमें 50,000 की पेनल्टी है, तो आदमी कैसे देगा उसको? मतलब 5-5 गुना पेनल्टी निकाल के दे रहे हैं, तो छोटे बेचारे व्यापारी तो एकदम मर जा रहे हैं। और करोड़ों रुपए का भी टैक्स निकाल रहे हैं। जिसका 1 करोड़ का टैक्स है उसके 4 करोड़ की पेनल्टी है। तो कुछ भी कोई मैकेनिज्म नहीं है टैक्स कैलकुलेशन का। इन्होंने बस टर्नओवर देखा और टैक्स की मात्रा निकाली और पेनल्टी लगाई और भेज दी। अब आप लोगों का क्या स्टेप होगा आगे का? मैडम देखिए, अगर ये नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, हम स्थिति तो ये है कि हम ये टैक्स तो भर नहीं सकते बैक डेट का, नया लगाना है। हमने बोला है कि आप चर्चा करिए। हमने अपनी रिक्वेस्ट लेटर में भी लिखा, आप चर्चा करिए, जीएसटी कमेटी के साथ भी चर्चा करिए, आप टैक्स लगाइए, पूरे प्रदेश में लगाइए, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं, आप बैक डेट से या कोई भी ऐसी वसूली करने की, अभी जैसे इन्होंने कुर्की के लोगों के यहाँ नोटिस भेजे हैं, तो वो तो बेचारे सब घबराए हुए हैं। हम लोग सब अपना उद्योग बंद करेंगे, व्यापार बंद करेंगे। टैक्स तो अब नहीं देंगे, टैक्स तो दे ही नहीं सकते, हमने जो लिया ही नहीं। टैक्स का मतलब ये होता है जो हम कलेक्ट करेंगे वो हम देंगे, जो हमने लिया वो देंगे। हमने लिया ही नहीं तो कैसे देंगे? अपने जेब से देंगे। इस टैक्स को जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है, जीएसटी, एसजीएसटी, ये कौन सा टैक्स है? तानाशाही टैक्स। ये तानाशाही टैक्स है एक्चुअली। किसका, महापौर जी का, राजू पांडे जी का, किसका है? ये है तो देखिए कहीं ना कहीं आयुक्त महोदय का है। 40,000 वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए का राजस्व जाता है। अगर इसके ऊपर में कोई भी आप तकलीफ आएगी तो ये पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत खराब बात है। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है, मैं अध्यक्ष हूँ हमारी भिलाई निर्यात कर संघर्ष समिति का। धन्यवाद। ये शामिल नहीं होता है। निर्यात टैक्स पूरे प्रदेश में किसी उद्योग के लिए ना पहले भी लागू नहीं हुआ और अभी भी नहीं लागू होना चाहिए था। ये एक तानाशाही टैक्स है जिसके कारण ये सभी उद्योगों को परेशान किया गया है और आज पिछले 5-6 महीने से ये टैक्स ने पूरे उद्योगों की खलबली मचा के रखी हुई है। और रिसेंटली अभी देखा जा रहा है कि कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। वैसे ही उद्योगपति जो है वैसे ही अपनी अपनी परेशानियों में लगे पड़े हैं। एमएसएमईज और बड़े उद्योग सब अपनी अपनी परेशानियों में लगे हैं। उसके ऊपर में ये एक टैक्स थोपना एक नाजायज़ चीज़ है। इसको बिल्कुल हम सभी उद्योगपति इसका विरोध करते हैं। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से उद्योगपति अपने बातें को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो निर्यात टैक्स लगाया जा रहा है, एक्सपोर्ट टैक्स, वो गलत है। अगर लगाना है इस टैक्स को तो पूरे छत्तीसगढ़ में लगाया जाए, केवल भिलाई में नहीं लगाया जाए, क्योंकि भिलाई नगर निगम केवल ऐसा एक नगर निगम है जो ये टैक्स लगा रहा है। इसके अलावा दुर्ग जिले में हो या फिर कहीं अन्य जिले में भी हो, कहीं भी इस प्रकार का टैक्स किसी नगर निगम द्वारा नहीं लगाया गया है। इसको लेकर व्यापारीगण आज इकट्ठा थे, मांग रखी गई है। मांग को कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुरजीत, धन्यवाद।